वेलकम टू अवर चैनल चेजिंग ड्रीम्स। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ऑफिसेस और ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप यहाँ पे रहते हैं या आप यहाँ पे आना चाहते हैं। तो जी इसके बारे में जानने के लिए आज हमारे पास हैं एक्सपर्ट नुपुर। तो पहला कौन सा ऑफिस या इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है? सबसे पहले आता है क्रांकनकासे, क्योंकि यूरोप में स्पेशली जर्मनी में आप बिना हेल्थ इंश्योरेंस के एंटर ही नहीं कर सकते और रह ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको चाहिए होता है क्रांकनकासे विच इज़ योर हेल्थ इंश्योरेंस। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो प्रोवाइड करती हैं। कुछ हैं जो अंडर गवर्नमेंट आती हैं तो आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं, और कुछ प्राइवेट भी हैं। सो रिकमेंडेड ये है कि आप जब यहाँ पे आएँ तो गवर्नमेंट इंश्योरेंस लें, क्योंकि जितना हमारा एक्सपीरियंस है या मैंने जितना लोगों से समझा है वो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आप उसको लेटर प्राइवेट इंश्योरेंस में कन्वर्ट करा सकते हैं, आप जा सकते हैं। बट अगर आप पहले प्राइवेट ले लेते हैं तो फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं टू गो बैक टू द गवर्नमेंट इंश्योरेंस। सो आप अगर आते हैं तो पहले इट्स गुड कि आप गवर्नमेंट इंश्योरेंस के साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट करें। वैसे भी जो हेल्थ इंश्योरेंस है इट इज़ अ मैंडेटरी थिंग बिकॉज इट कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। इफ़ यू फॉल सिक इन जर्मनी यू आर इन गुड हैंड्स। देन जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो क्या क्या कवर करता है? बेसिक डेंटल केयर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं डेंटल केयर में जो पब्लिक इंश्योरेंस जो है वो नहीं कवर करता, तो आप वो चेक कर सकते हैं। पर बेसिक डेंटल केयर उसमें आता है, आपकी मेडिसिन आती हैं, आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट जो भी है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में स्टे कर रहे हैं, इन पेशेंट स्टेज हैं अगर हॉस्पिटल में, वो भी वो कवर करता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। एब्सोल्युटली। और इसी के साथ मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इसमें कि यहाँ पे जो भी इंश्योरेंसेज हैं, और मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस पार्टनर से चेक करें कि वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होती हैं, सो फॉर दैट यू विल गो फॉर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। तो जी ये तो बात हो गई हेल्थ इंश्योरेंस की। इसके बाद आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला स्टेप है सिटी रजिस्ट्रेशन। सो नुपुर बताएंगे हमें कि सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से ऑफिस में आपको जाना पड़ता है? सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना होता है ब्यूरगर आर्म्स। ऑक्सबर्ग में जो ब्यूरगर आर्म्स है वो राट हाउस के अंदर है। राट हाउस यहाँ की एक टाउन हॉल बिल्डिंग होती है, तो काफ़ी सारे जो ब्यूरगर ब्यूरोज हैं वो राट हाउस के अंदर होते हैं। हमें रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आप जर्मनी में आते हैं तो विद इन लॉ है, बाय लॉ आपको 14 डेज़ के अंदर अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए, सिटी रजिस्टर। तो अगर आप वो रजिस्टर करा लेते हैं तो आपको मिलता है अनमेल्डे बेशाइनिगुंग, एक उनका वो सर्टिफिकेट होता है कि आप यहाँ रजिस्टर्ड है, और उसी के बेसिस पे आप यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप जॉब ढूंढ सकते हैं, और आप यहाँ पे रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हम आपसे ये सारे वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि आप अगर इनसे फेमिलियर होंगे तो आपके लिए आसान होगा इन इंस्टीट्यूशंस को फाइंड आउट करना। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे सिटी रजिस्ट्रेशन और वहाँ पे कुछ जर्मन वर्ड आएगा, इट माइट कंफ्यूज यू। तो बात हो गई सिटी रजिस्ट्रेशन की। इसके बाद अगला कौन सा इंस्टीट्यूट है? उसके अलावा अगर जो फॉरेन लैंड से आते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आउसलैंडर आम्ट, और आउसलैंडर बेहॉर्डन कहते हैं, जहाँ पे बेसिकली आपके वीज़ा रिलेटेड चीज़ें हैंडल होती हैं। प्लस आपका जब रेजिडेंस परमिट तैयार हो जाता है तो वो भी वहीं पे मिलता है। आपको अपने रेजिडेंस परमिट के लिए भी वहीं जाना पड़ता है, आउसलैंडर आर्म। सो पहले आप सारे फॉर्म्स वो करते हैं फिल आउट, फिर उनको सबमिट करते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आपके पास रेजिडेंस परमिट का लेटर आता है। हाँ, आपको टर्मीन मतलब अपॉइंटमेंट मिलता है आपको। वहाँ पे आप जाके अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं और आपका रेटिना स्कैन होता है कई बार, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, और उसके बाद फिर वो आपको एक रेजिडेंस परमिट इशू करते हैं। अगर आपके घर में स्कूल गोइंग बच्चे हैं और आप उनके साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो अगला इंस्टीट्यूशन है शूलआम्ट। तो शूलआम्ट क्या होता है? वहाँ पर आप जाते हैं, आपको टर्मीन मिलती है। जैसे आपने अपने को रजिस्टर कराया होता है, उनके पास इंफॉर्मेशन जाती है कि आपके घर में बच्चा है जो स्कूल गोइंग एज का है, तो आपके पास एक लेटर आता है और उस एक अपॉइंटमेंट आती है। आप शूलआम्ट में जाते हैं और फिर वो आपको एक स्कूल असाइन करते हैं। जनरली क्या होता है, जो आउटलैंडर बच्चे होते हैं, आउटलैंडर मतलब जो आउटसाइड कंट्री से आए हुए हैं डॉइचलैंड में,
वहाँ पे वो उन बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल होता है जनरली 1 साल के लिए। वो ऐसे स्कूल में जाते हैं जहाँ उन्हें थोड़ा सा डॉच सिखाया जाए, थोड़ा सपोर्ट मिले। तो वही Schulamt आपको पहले एक स्कूल डिसाइड करके असाइन करता है और लेटर फिर आपको वो एक दूसरे स्कूल में 1 साल बाद दूसरे स्कूल में भेजते हैं, जहाँ पे बच्चा लोकल बच्चों के साथ आपके घर के पास वाले स्कूल में पढ़ता है। Exactly. तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं पब्लिक स्कूल्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक स्कूल ज़्यादा हैं और प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम हैं। और जब हम अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, जो एड्रेस हम वहाँ पे देते हैं अपना सिटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर, तो जो Schulamt है वो जब हमें स्कूल देता है 1 साल के बाद, तो वो इंश्योर करता है कि वो जो स्कूल है वो हमारे घर के 2 किलोमीटर के रेडियस के, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो आपके आसपास की जो भी आपके लोकेलिटी का स्कूल होता है उस स्कूल में आपको असाइन होता है वो स्कूल। तो आपका बच्चा उसी स्कूल में जाएगा जो आपके घर के सबसे नज़दीक होगा। तो नेक्स्ट आते हैं हम Sozialamt में। बेसिकली एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ इंश्योर करती है कि यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके पास एक मिनिमम सोर्स ऑफ इनकम हो। अगर बाय चांस उनके पास एक मिनिमम लेवल से कम पैसे हैं तो वो उनको फाइनेंशियली एड भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं Sozialamt। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपको जैसे बाय चांस को यहाँ रह रहा है लेकिन बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो दे कैन अप्रोच Sozialamt। Anyone who is unable to maintain themselves to earn their living, they have a right to for this economic assistance by government. For example, like a single parent or a single adult can avail up to 502 euro or euros per month from government. आज हवा काफ़ी तेज़ है तो हो सकता है आपको आवाज़ भी क्लियर ना आ रही हो। काफ़ी दिनों से विंडिश चल रहा है यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो वो है फेमिलियन कासे। फेमिलियन कासे यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जो कि आप बहुत सारी चीज़ों के लिए आप जा सकते हैं, मगर जैसे जिनके बच्चे हैं उनको यहाँ पर किंडर गेल्ड मिलता है। किंडर मीन्स चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हर पर बच्चे आपको कुछ मनी मिलती है, जैसे कि फॉर वन चाइल्ड अभी 250 यूरो पर मंथ मिलता है। तो आप फेमिलियन कासे में जाके अप्लाई कर सकते हैं और आपको किंडर गेल्ड मिल जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं Agentur für Arbeit की। यहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज आपने 1 साल तक जर्मनी में काम किया है और उसके बाद किसी कारण से, किसी रीज़न से आपकी जॉब चली गई है, आप गवर्नमेंट को पहले टैक्स पे कर चुके हैं, तो यू आर एंटाइटल्ड और एलिजिबल फॉर Arbeitslosengeld, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। वो क्या, जैसे सपोज आपकी जितनी भी इनकम थी उसका 60% जो पैसा बनता है उतना वो गवर्नमेंट आपको Arbeitslosengeld के रूप में देती है। पर कंडीशन यही है कि आप यहाँ पे काम कर चुके हैं। मुझे लगता है मामा बाबा की शूटिंग खत्म हो गई है, वरना तो मजे से हम साइकिलिंग कर रहे हैं। जैसे कि Agentur für Arbeit है, उसी की तरह एक जॉब सेंटर भी होता है। जॉब सेंटर भी आपको फिनेंशियली हेल्प करता है अगर आपकी यहाँ पर जॉब लॉस हो जाता है, अगर आप अनएम्प्लॉयड होते हैं, तो कई बार ये दोनों हैंड इन हैंड भी काम करते हैं। बट फ़र्क ये है कि जो Agentur für Arbeit है वो 60% ऑफ योर नेट इनकम देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास आपका जो पार्टनर है वो रिच है या पुअर है या आपको कोई लॉटरी लग गई हो। क्योंकि ये जॉब सेंटर है वो क्या करता है, वो आपको जो पे करता है दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं कि नहीं। अगर आपका स्पाउस वर्किंग है तो उन सब केसेस में वो आपको मनी से फिनेंशियली हेल्प नहीं करते जॉब सेंटर में। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है Führerscheinstelle। अगर आप जर्मनी में आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा Führerscheinstelle के लिए, जिसमें आपका जो ड्राइविंग स्कूल है वो आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, हम इस पर एक वीडियो बना
बता चुके हैं बहुत डिटेल में ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर, उसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर वो देख सकते हैं। Mama, heute ist es windig. या so windish, डॉइच वर्ड है विंडी के लिए विंडिश। तो आज बहुत ज़्यादा हवा है, सो इट इज एस विंडिश। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।